राम भाई सारे को तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ बहनों के मैसेज ऐसे ऐसे होते हैं कि दीदी आप इतनी समझदार क्यों हो, इतनी मेच्योर क्यों हो। पता है उसके पीछे भी एक कारण है। अभी कल जो मैंने वीडियो डाली थी, कल नहीं शायद परसों डाली थी, उसमें काफी सारी बहनों के मैसेज थे कि दीदी आपने 17-18 साल पहले ऐसा क्या बोला था जिसकी आज मतलब इतने दिन बाद आपने माता रानी की जो पूजा है वो पूरी कराई। तो अब मैं क्या ही बताऊं भाई आप सबको। कहते हैं ना कि कुछ बच्चे पैदाइशी समझदार होते हैं और कुछ जो होते हैं वो उम्र के साथ भी समझदार नहीं होते। ठीक है, तो जो मेरे आसपास के रहने वाले हैं, जो मेरे मायके वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, उन सबको पता ही होगा कि मैं किन हालातों में हुई हूँ, कैसे हालातों में पली बड़ी हूँ और कैसे घर से मैं बिलोंग करती थी। अभी तो नहीं है, खैर अभी तो भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन शुरुआत का जो मेरा टाइम था, कहते हैं ना कि जब हम मान लो 5-7 साल की थी, 10 साल की थी, तब हमारे घर की कंडीशन बहुत बेकार थी। मैंने अपना वो टाइम भी देखा है जहां हम नमक से खा के सोए। ठीक है, इमोशनल हो जाऊंगी अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनोगे तो। ठीक है, वही मैं शायद 7-8 साल की होंगी, तो मैं किसी के जगराते में बैठी थी। वहीं पे मैंने बोल दिया माता रानी हमारा एक सुंदर सा घर बना देना, मेरे भैया की शादी हो जाएगी तो मैं ये जागरण करवाऊंगी। क्योंकि भाई जब हमारे घर के हालात खराब होते हैं ना, तो हमें उम्मीद नहीं होती। हम मैं जब देखती थी कि भाई उसके लड़के की शादी हो गई, उसका घर बन गया, तो हमेशा अंदर से एक दुख होता था कि हमारा घर क्यों नहीं है। क्योंकि हमारा घर तो था, लेकिन कहते हैं ना ऐसा नहीं था जैसा हम चाहते हैं। अभी का आप मेरी वीडियोस में देखते हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पहले का था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी कोई फोटो भी नहीं, भाई उस टाइम पे कोई फोन भी नहीं होते थे कि जो मैं आपको उसकी कोई फोटो वीडियो दिखा सकूं। करते 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 मैं मेरे को याद था कि हाँ मैंने कुछ बोला हुआ है, लेकिन अपने परिवार में बताने की किसी से कोई हिम्मत नहीं हुई। उनका पैसे लगेंगे बहुत ज्यादा, घर वाले बोलेंगे ये तो पागल थी, इसका तो दिमाग चल रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। 3 साल पहले हुआ कुछ ऐसा कि फैमिली वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी भाई। तो सभी अपनी दुख परेशानी में सभी ये पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है ऐसा कि हम इतना कमा रहे हैं फिर भी हमारा पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, घर से बीमारी नहीं निकल रही। तो फिर एक भगवान ही बोलूंगी मैं तो उन्हें, क्योंकि मेरे अलावा उस मन्नत का किसी को नहीं पता था जो मैंने बोली हुई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में किसी ने देवी का जागरण बोला हुआ है। अब फैमिली वाले ने सोचा कि भाभी ने बोला है, ये तू ही है इतनी ठस दिमाग, तू ही कर सकती है। बेचारी के साथ लड़ाई हुई, झगड़े हुए, उसने कहा मैंने नहीं बोला। मम्मी से पूछा गया, मम्मी ने कह दिया कि भाई मैंने भी नहीं बोला। तो फिर अब लास्ट में आया मेरे पास फोन कि तूने कुछ बोला हुआ है। पहले तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अब भांडा फूटेगा भैया, अब क्या कर सकते हो। ठीक है, फिर जब लगा कि हाँ अब तो बताना ही पड़ेगा, फिर मैंने बताया। मैंने कहा हाँ भाई ऐसे ऐसे करके वहाँ वाल्मीकि जो बोलते हैं ना, वाल्मीकि में था वो जागरण, काली माता का जागरण था जिसमें मैंने बैठ के बोला था। अच्छा, तो बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा भाई कुछ उसमें मैंने कम से कम 3-4 मन्नत मांगी थी, जिनमें मेरी 3 पूरी हो गई थी, एक रह गई थी। तो मेरे को लगा शायद सारी पूरी नहीं हुई है तो ये होगा नहीं अब। मैंने कहा पूरी तो हुई नहीं, उसमें कुछ अधूरी रह गई। कह रहे अच्छा, कह रहे देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं दे देंगे। तो वो पिछली साल कटाइयों में जब गेहूं कट रहे थे, एक जागरण तब हुआ था, तब उसमें मैं अकेली गई थी। तो फिर वो मंजूर नहीं हुआ, बोला कि जोड़े से होना था, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को जाना था। अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले मेरे को बताया गया कि जगराता है फिर से, और तुझे इसमें शामिल होना है, तेरे पे जो बनता है वो तुझे देना होगा। और
दोनों को ही आना पड़ेगा, मतलब दोनों को, हमको और दोनों बच्चों को भी आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसी के लिए गई थी, जो कि अभी फाइनली भाई मेरा मंजूर हो चुका है। 2 बार यहाँ से गई भी हूँ, पैसे भी लगे हैं, अब जाके वो मंजूर हुआ है। ठीक है। तो मैं ना, जो मेरा पिछला टाइम था, जो मैंने देखा था, जिससे मैं पली बड़ी, सपना मेरा हमेशा से ही था, शुरू से, पीछे से ही। मैं जब मैं छोटी थी 10-12 साल की, तब मैंने अपने भाई से बोला, भाई मेरे को कुछ करना है बेटा, अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि 19 साल की मेरी शादी हो गई थी। तो सोचो 15-16 साल की ने मैंने बोला, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ करने का है। मेरे को डांस बहुत अच्छे से आता था उस टाइम, अभी तो भाई सब कुछ भूल गई मैं, कुछ नहीं आता अब। मैंने कहा भाई, लाइफ ओके चैनल जो होता है ना, वहाँ पे डांस इंडिया डांस जो आता है, मैं उसको देख देख के घर पे प्रैक्टिस करती थी। मैं कहा भाई मुझे भी जाना है। कह रहा, नहीं ये सारे काम बेकार होते हैं, इनको नहीं करना चाहिए, अभी इतनी बड़ी हो गई है, 2-4 साल प्रैक्टिस करेगी, तब तक शादी की उम्र निकल जाएगी। तो मैं अपना, जो मेरा बुरा टाइम था ना, मैं उसको देख देख के पता नहीं भाई कब इतनी समझदार हो गई। नहीं पता, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ ना, इस पूरे घर की पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ, लेकिन मुझे उसमें सुकून नहीं है, क्योंकि जो मैं अपना करके खा सकती हूँ उसको कोई ताला नहीं दे सकता। ठीक है, ये ससुराल ऐसी है, अगर हम इनके घर में भी बैठे हैं तो बोले तेरे बाप का घर नहीं है। ठीक है। तो मुझे बस इतनी मेहनत करनी है कि जो मैं अपने दम पे अपने लिए एक घर खरीद सकूं। ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे अपनों का मैसेज आएगा, तो रो क्यों रही है। ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो पूरी साल में एक बार तो ये टॉन्ट मार ही देगा, तेरे बाप का घर नहीं है। ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी करना है, अपनी एक मिसाल बनानी है। ठीक है। मैं अब भी बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती हूँ, जिसमें कि मैं खुद कमा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उतना ही यूज करती हूँ जितना यूज के लायक है, क्योंकि मेरे पिता ने हमेशा सिर्फ ये सिखाया है कि बेटा इतनी पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारे पास चादर हो, उससे ज्यादा नहीं। तो उम्मीद करूंगी मेरी वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम जी, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।